नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब इस बात को लेकर सुर्खियों का बाजार गर्म है कि अमेरिका के विदेश मंत्री आए हुए हैं भारत के दौरे पर और भारत और अमेरिका के बीच किस तरह का समझौता होने जा रहा है, और फिर इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि पीएम 5 देशों की यात्रा में गए हुए थे, वहाँ खास तौर से यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या कुछ हासिल रहा, फिर इटली गए तो इटली में क्या कुछ हुआ, इसे लेकर एक आप कहें कि बड़ा विमर्श हो रहा है। इस दरमियान जब ये तमाम चीज़ें खबरों में है और इसे लेकर तमाम मंचों पर एक तरह से कहा जाए कि नूरा कुश्ती चल रही है, उस दरमियान भाजपा के रणनीतिकार एक बड़ा सियासी ताना बाना बुन रहे हैं, खास तौर से लोकसभा के समीकरण के लिहाज से। क्यों, ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा। अभी बमुश्किल 1 महीने पहले की बात है, जब सत्र चल रहा था उस समय क्या हुआ, संसद का जब सत्र था, एक कानून ये लोग पास कराना चाहते थे, वो था महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बीजेपी के पास, या आप कहें कि एनडीए गठबंधन के पास 360-62 का जो जादुई आंकड़ा था वो इनके लिए हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि अगर ये पूरा अपना सदस्य जोड़ भी लेते हैं तो भी 293 पहुंचते हैं, यानी जो आंकड़ा चाहिए था उससे 68 से 70 जो है इनके पास सांसद कम थे। अभी जो ताना बाना चल रहा है वो ताना बाना इसी 70 के इर्द गिर्द बुना जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये आप एक तरह से कहें कि कवायद जो है यूं ही शुरू कर दी गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है, इस नतीजे ने हिंदुस्तान के राजनीतिक लैंडस्केप को बदल दिया है, और अब जो लोग यहाँ की सियासत को पारंपरिक ढर्रे में देख रहे थे उन्हें अपना चश्मा निकाल कर रखना होगा, और ये समझना होगा कि कम से कम बीजेपी ने जो बदलाव किया है, और उसमें भी मैं कहूँ कि मोदी शाह की अगुवाई में जिस तरह से राजनीति के पन्ने दोबारा लिखे जा रहे हैं, उन्हें ठीक से पढ़ना होगा। यूं ही नहीं, माई एक्सिस इंडिया के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि अभी 20 साल तक जो है भाजपा का ऐसे ही प्रभाव रहेगा, और इससे पहले प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं, यानी 2047 का जो ताना बाना प्रधानमंत्री ने बुना है वो हिलेगा, वो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है, और उस पर मुहर लगाया है पश्चिम बंगाल के नतीजों ने। पश्चिम बंगाल के नतीजे कितने बड़े हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मार्को रूबियो जब हिंदुस्तान आते हैं तो दिल्ली से पहले वो कोलकाता पहुंचते हैं, और जब वो कोलकाता में होते हैं उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में होते हैं। यानी कई तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं बात सिर्फ कर रहा हूं इसकी कि आखिर में ये जो 60-70 वाली बात हो रही है सांसदों की, इस बाबत कौन सा गुड़ा भाग बिठाया जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नतीजों ने एनडीए के पक्ष में 60-70 सांसदों का जो है गुड़ा भाग वो खुद ब खुद बिठाया है, और इसमें सबसे बड़ा जो खेल शुरू हुआ है वो तमिलनाडु से हो रहा है। वैसे भी ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्क्रिप्ट लिख दी है, और उस स्क्रिप्ट पर पूरी कहानी चल रही है। देखिए, कमल हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। किस मामले पर? जो पीएम ने गोल्ड वगैरह को लेकर कहा उस पर वो पीएम के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक रहे हैं, बीजेपी के आलोचक रहे हैं। कमल हसन उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ चहलकदमी की थी। वो कमल हसन प्रधानमंत्री की तारीफ में पुल बांध रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? और ये ध्यान रखिएगा कि डीएमके के सहयोग से वो राज्यसभा पहुंचे हैं, और अभी जो तारीफ वो कर रहे हैं इसके पहले तक वो पीएम पर हमलावरी रहते थे, बीजेपी पर हमलावरी रहते थे। अचानक क्या हो गया कि उनके सुर बदल गए और वो पीएम के साथ खड़े हो गए, करें नहीं प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा कर रहे हैं और आप सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, विपक्ष को भी नसीहत दे रहे हैं। तो ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है कमल हसन का, वो हृदय परिवर्तन अनायास नहीं हुआ है। तमिलनाडु में कुछ होने जा रहा है, और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है।
वैसे भी आप देखिए, जब कांग्रेस ने डीएमके का दामन छोड़ा और कुर्सी पर बैठने के लिए टीवीके के साथ चली गई, तो इन्होंने बिरला साहब को बाकायदे पत्र लिखा, कनिमोझी ने, और कहा कि हमें इससे अलग करिए, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। यानी वो कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, मतलब ये हुआ कि वो उधर नहीं बैठेंगे, इधर बैठेंगे। तो इधर कहां बैठेंगे? अब उसमें कई लोग ऐतराज जता रहे हैं कि साहब देखिए डीएमके ने क्या क्या किया है और क्यों जो है डीएमके के साथ आप बीजेपी ऐसा सोच रही है। देखिए, राजनीति जो है ना, वो संभावनाओं का खेल है। अगर बीजेपी को दक्षिण में अपने कदम मजबूत करने हैं और अपनी वहां पर पहुंच बनानी है, तो पहले जो दक्षिण में बाधा बने हुए हैं ना, उस बाधा को और उस विकेट को गिराना होगा। और उस विकेट को गिराने के लिए जरूरी है कि उसे समझा जाए। और वैसे भी जो कहते हैं कि साध्य है ना, उसे पाना बड़ा जरूरी है। अभी बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, उस विरोध का कोई मतलब नहीं है। भाई देखिए, बीजेपी ने समर्थन लिया नवीन बाबू से, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि ये जगन मोहन रेड्डी करते रहे, हमेशा समर्थन करते रहे जब भी भाजपा को जरूरत हुई, एनडीए को जरूरत हुई। हमें डीएमके का वही समर्थन चाहिए। मतलब आप हमारे साथ आइए ना आइए, लेकिन क्रूशियल मुद्दों पर हमारी मदद कर दीजिए। और मदद का मतलब देखिए क्या है ना, कि बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मदद का मतलब यह नहीं होता कि हमारे साथ खड़े हो जाइए। आप हमारे साथ भी मत खड़े होइए और उनके साथ भी मत खड़े होइए, यानी ना आप पक्ष में है ना विपक्ष में है, वॉकआउट कर जाइए। यह भी तो एक तरीका है। और जहां जरूरत है वहां ऐसा करिए। इस बात की संभावना तलाशी जा रही है। और जिस तरह से कमल हसन ने पीएम के साथ खड़े होने का एक तरह से कहा जाए कि संदेश और संकेत दिया है, उसके जरिए डीएमके संकेत दे रही है बीजेपी को। वैसे भी डीएमके के लिए बीजेपी कोई नई बात नहीं है, वो वाजपेयी जी की सरकार में भी जो है समर्थन दे चुके हैं। तो अब ये समर्थन जरूरी है। हाँ, ये बात ठीक है कि डिलिमिटेशन वाले मसले पर और हिंदी वाले मसले पर, सनातन वाले मसले पर, ये ऐसे मामले हैं जिसमें मतभेद हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जब अपना गोल बड़ा हो तो कई तरह के मतभेद भूलने पड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वाजपेयी जी ने तमाम, आप ये कहें कि अपनी बातों को साझा कार्यक्रम में ना रखते हुए 5 साल सरकार चलाई थी। और उस 5 साल की देन है कि आज आप देखिए 2014 में प्रचंड सरकार है। चूंकि 5 साल एक सरकार ने काम किया, तो बड़ी बात यह है कि पहले मौका मिलना चाहिए। हमें डिलिमिटेशन पास करवाना है, हमें महिला आरक्षण पास करवाना है, उसके लिए हमें जिसके सहयोग की जरूरत है वो लेना चाहिए। पहले सहयोग लेकर काम कर लिया जाए, फिर सुधार दिया ही जाएगा। पश्चिम बंगाल में पहले बीजेपी ने अपना पैर रखा, कुर्सी जो है वो खुद ही मिल गई। तो ये इस तरह के टैबों में नहीं फंसना चाहिए कि अरे आप क्या कह रहे हैं, डीएमके के साथ आप बात करेंगे। हम डीएमके के साथ बात करेंगे अपनी शर्तों के लिए, दोनों में फर्क है। तो देखिए, एक तो डीएमके वाला मामला दिखाई दे रहा है, दूसरा जो कांग्रेस से नाराज होते नजर आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो अखिलेश से तो कोई उम्मीद किसी को है नहीं, सांसदों से उनके बड़े उम्मीद है लोगों को, ठीक है, क्योंकि उनको फिर जीत कर जाना है। और फिर आप चले जाइए कहां, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तो आप देख रहे हैं कि भद पिटी हुई है किसकी, टीएमसी की। उनके सांसद, विधायक, नेता कोई अब टीएमसी में नहीं रहना चाहता, सब छोड़ छोड़कर भागना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 राज्य हैं जहां पर बड़ा खेल होने जा रहा है। और वो जो खेल है वो
लोकसभा में सदस्य संख्या के लिहाज से है। टीएमसी में आप सुन ही रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, भाग रहे हैं, बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं टीएमसी वालों के लिए फिलहाल, लेकिन हमें जब जरूरत होगी तो हम समर्थन लेंगे, यानी बीजेपी को जब जरूरत होगी इस तरह के क्रूशियल टाइम पर। और अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी आए हुए थे 2 दिवसीय दौरे पर, और इसी बीच पता चला कि राजेंद्र पाल गौतम और ये जो पीएल पुनिया के पुत्र हैं, बाराबंकी से सांसद हैं, ये लोग मायावती से मिलने गए थे। ठीक है साहब, अब मुलाकात हुई नहीं हुई, लेकिन मिलने गए थे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी बड़ी असहज है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो चमत्कार उन्होंने किया है ना, उस चमत्कार में दलित समाज की भी बड़ी भूमिका है। उनको जो वोट मिला है समाजवादी पार्टी को, तो अब अगर कांग्रेस जो है वो बसपा को भी ले आती है या दोनों साथ हो जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी को दांतों लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अब उनको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तो उनके सांसद थोड़े बैठे रहेंगे। तो यहां भी जो है आप ये कहें कि पटखता तैयार है। पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक भाजपा में आ चुके हैं। मनोज पांडे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मंत्री हैं वो, अभय सिंह को देखिए। तो कहना यह है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जमीन दे दी, और तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने जमीन दे दी, और पश्चिम बंगाल में जनता ने बाहर कर दिया टीएमसी को, तो भाजपा को मिल गए। तो ये 3 राज्य हैं जहां की स्क्रिप्ट जो है ये बता रही है कि यहां का जो सब सांसद है वो लोकसभा में बड़ा कमाल करने जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।